विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। इमरजेंसी कॉरिडोर्स नेविगेटिंग फ्यूचर प्लान्स के 8 को हमारा क्राफ्टिंग ऑफ सर्कुलर फ्यूचर नेविगेटिंग सस्टेनेबिलिटी कार्बन इम्पैक्ट का है। 9 को क्रिएटिंग ऑनलाइन प्रेजेंस थ्रू इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक्स। 10 को हमारा अवार्ड सेरेमनी है। ओवरऑल वन स्टॉप सोर्स डेस्टिनेशन, ये जो फेयर है लेकर आ रहा है, काफ़ी उम्मीद है लोगों को। जिस तरीके से लास्ट 2-3 ईयर्स पे एक मंदी का रहा और जिस तरीके से पूरी टीम ने इस बार एफर्ट्स किए हैं लगातार फॉरेन बायर्स को लाने में, लगातार बाइंग एजेंसीज को टच करने में, लगातार 1-to-1 सबसे एक बॉन्डिंग करने में, मुझे उम्मीद है ये IGH फेयर एक नई दिशा माइलस्टोन सब लोगों को लेकर आएगा। एक्सपोर्टर्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। थैंक यू। सर्व श्री R.K. मल्होत्रा जी से, जो चेयरमैन रहे हैं पहले। ट्रेड फेयर जो हो रहा है 57, उसके बारे में चेयरमैन साहब ने और हमारी प्रेसिडेंट मैडम ने सब आपको बताया। मैं इस इंडस्ट्री से पिछले तकरीबन 45 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं और भी कई एक्सपोर्ट संबंधित सभा जो एसोसिएशन जैसे PO का चेयरमैन, स्टेट काउंसिल की मैनेजिंग कमेटी में, जो बाइंग एजेंट एसोसिएशन हमारी है उसके अंदर भी गवर्निंग बॉडी में हूँ। ऐसी कई संस्थाएं हैं जो एक्सपोर्ट से कनेक्टेड हैं और EPCH का पार्ट चेयरमैन हूँ, मैं मार्ट का भी पार्ट चेयरमैन हूँ। जो EPCH और इंडस्ट्री या सरकार ने हैंडीक्राफ्ट के लिए अभी तक जो सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, जो हमारे को आगे हर जगह रुकावटें थी, डिज़ाइनिंग में हम बहुत आगे निकल चुके हुए हैं। हम क्वालिटी में दुनिया में किसी भी कंट्री के साथ मुकाबला कर सकते हैं। फैक्ट्री कंप्लायंस में हमारे इश्यूज थे, EPCH ने उसको सेमिनार में सबको गाइड करके हमारी कई फैक्ट्रियों को उस लेवल तक पहुंचा दिया है जो वर्ल्ड वाइड किसी भी फैक्ट्री के मुकाबले खड़ी होती हैं। प्राइसिंग हम हर कंट्री का मुकाबला कर सकते हैं। डिस्प्ले पार्ट था, काफ़ी टाइम से EPCH ने उस पर काम करा। हमारी जो डिज़ाइन टीम है EPCH में, आमला जी ने डिस्प्ले कैसे करना चाहिए इसको कई सेमिनार करे, वो चीज़ें हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अब हमें उस चीज़ की इंडस्ट्री को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, पर हमारा एक अपना स्टैंडर्ड बन चुका है वर्ल्ड वाइड लेवल। आगे क्या है? आगे जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे को ब्रांडिंग आगे हमारा एक फ्यूचर है जो हमारे को पकड़ना है। वर्ल्ड वाइड हम अपने ब्रांड से प्रोडक्ट बनाएं। अभी हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं दूसरे के नाम से बिकता है, तकरीबन ज़्यादातर दूसरे लोग अपने नाम, हम प्रोडक्ट बनाते हैं उनका नाम लगा के वो लोग बेचते हैं। उसके अलावा हमारी अभी प्रोडक्ट जैसे दिलीप जी चेयरमैन साहब ने बताया, हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है। अभी हमारे हैंडीक्राफ्ट में अगर कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑर्डर आता है तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि उतनी बड़ी क्वांटिटी हम करने में अभी हमारे अंदर, हम इसको अब हमारी EPCH काउंसिल इसके ऊपर काफ़ी काम कर रही है, लोगों को बता रही है कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, क्या मशीनरी लगाएं, कैसे करना है। तीसरा सब्जेक्ट जो है, जो हमारे आगे फ्यूचर का है, जो हम पीछे कुछ साल से कर रहे हैं, हमारे IML के चेयरमैन और EPCH के DG राकेश में जस्ट इन टाइम की डिलीवरी, वो हमारे को आगे फ्यूचर में इसके ऊपर देखना है कि जो 3-3, 4-4 महीने बाद माल पहुंचता है उसको कैसे हम
ऑर्डर कर मिलते ही हम उसको कितनी जल्दी दे सकते हैं, 15 दिन 20 दिन में माल पहुंचाएं, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे जैसे दिलीप जी ने बताया सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, ये आगे की चीज़ें हैं जिसके ऊपर EDCH बाकी संस्थाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। ये आगे का भविष्य हमारा बहुत अच्छा है, बहुत उसके अंदर स्कोप है, और हम हर सब्जेक्ट को की पीछे सामने रख के फ्यूचर के ऊपर डिस्कस करके हम आगे लाए जा रहे हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें आगे फ्यूचर के लिए जरूरी होंगी। मैं अपने एक्सपीरियंस के आपसे बता रहा हूँ कि ये चीज़ें अगर हम करते जाएंगे तो कोई भी हमें प्रधानमंत्री की जो एक लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में कोई भी हमें नहीं रोक सकता, और EPCH उसके अंदर पूरे कदम से कदम मिला के सरकार इसका चल रही है। और सरकार भी हर जगह, हर काउंसिल के साथ में, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट काउंसिल के साथ में, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट काउंसिल सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला एक जरिया है। तो इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि पहले क्या था, हम कहाँ तक पहुँचे, आगे हमें क्या चाहिए, उसके ऊपर मेरे व्यूज़ हैं। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। कि जैसा कि अभी काफ़ी ब्रीफली दिलीप जी ने बताया और मैम अग्रवाल, मिसेस अग्रवाल जी ने बताया, मल्होत्रा जी ने बताया कि बिजनेस थोड़ा रिसेशन जरूर है। रिसेशन कुछ इसलिए भी है कि कई लोगों के सामान तैयार हैं, मगर फ्रेट कॉस्ट, जैसे रेड सी के अंदर आजकल थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि अभी बहुत लंबा रूट लेके जाना पड़ता है डेस्टिनेशन के ऊपर, जिसने भी अपना सामान भेजना है, वो भी कारण है। मगर मैं आपसे ये भी कहूँगा, ड्यूरिंग एग्जीबिशन हमारे यहाँ पे कई सेमिनार्स की जाती हैं, जैसे कि साइबर के ऊपर, या साइबर की किसी को प्रॉब्लम है उसके ऊपर पूरा उसका एक विश्लेषण होता है कि हम कैसे अपने आप को, अपने एक्सपोर्टर भाइयों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेंड एंड फोरकास्ट एक हमारे ट्रेड के अंदर, स्पेशली एक्सपोर्ट्स के अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि डिज़ाइनिंग कलर स्कीम्स, जो कि ट्रेंड एंड फोरकास्ट के बीच में हम एक्सपोर्टर्स को बुला के अक्सर फेयर में भी करते हैं, और वैसे भी हम लोग अलग अलग जगहों में एक महीने में ये भी ट्रेंड एंड फोरकास्ट वगैरह भी सेमिनार की जाती हैं, ताकि एक्सपोर्टर्स को पूरी ट्रेनिंग मिले कि किस दिशा के अंदर हम डिज़ाइनिंग को लेके चलेंगे, कैसे हमने अपना एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। बाकी तो सारी चीज़ें ऑलरेडी मल्होत्रा जी और दिलीप जी और मैम ने बता दी हैं, तो मैं अपने जगह को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एग्जीबिटर है, जब बहुत बढ़िया सामान लगा है, नई नई डिजाइन लगा है, उम्मीद करते हैं कि बाहर उसको पसंद आएगा, बहुत अच्छा ऑर्डर मिलेगा। और उसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है माल भेजने की या शिपिंग की, उसके लिए भी सरकार से कोशिश की जा रही है ताकि एक्सपोर्टर को मदद मिले और वो माल ज़्यादा से ज़्यादा जाए। और हमारे जो 2030 तक लक्ष्य है 30 गुना करना, उसको एक्सपोर्ट को बढ़ाना। तो लोगों ने भी बहुत मेहनत करके आइटम बहुत बढ़िया बनाए हैं। हर एक आइटम वाले मिलेगा आपको, कहीं भी जाओगे जैसे आइटम किसी के नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए धन्यवाद। जो फेयर है इसमें मैं जो फर्नीचर का काम करता हूँ, और इस बार जो बहुत अच्छी रेंज फर्नीचर के अंदर बनाई हुई है, और बहुत सारे लोग जोधपुर से आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्टर जोधपुर साइड से। बहुत अच्छी रेंज है जो मिक्स एंड मेटल और कॉम्बिनेशन के साथ बनाई है, और सारी डिजाइनें बिल्कुल न्यू डेवलपमेंट के हिसाब से बनाई है। और इसका अभी काफ़ी अच्छा स्कोप है फर्नीचर की लाइन के अंदर, क्योंकि सॉलिड वुड फर्नीचर इंडिया में ही मिलता है। बाहर में जाएंगे किसी देश में सब जगह फ्रेश वुड का फर्नीचर मिलेगा, और यहाँ फर्नीचर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली यूएस मार्केट। यही है, और बाकी आप सब लोग सभी भाइयों और पत्रकारों को मेरा नमस्कार। ये जो फेयर इस बार हो रहा है, इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नए नए छोटे छोटे एक्सपोर्टर्स भी आ रहे हैं। पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है यहाँ अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करने का। उनको एक ग्लोबल रेवेन्यू मिलता है, और यहाँ बहुत सारे सेमिनार हम लोग करते हैं ताकि उनको क्वालिटी,
नई नई चीज़ों के बारे में पता लगे और वो उस चीज़ के साथ कॉप अप कर सकें आगे। और बाकी चीज़ें तो बाकी लोगों ने बहुत अच्छी डिटेल्स में बताई है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा फेयर जाना चाहिए, बहुत अच्छे मार्केट निकल के आना चाहिए। धन्यवाद। फॉर्नेक्स है, मैसन है, एम्बियंते है और हैम्बर्ग है। इन सातों शो के अंदर इंडिया का बहुत माल था, काफ़ी माल था जो हमारे बायर्स ने डिस्प्ले किया था। और EPCH ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी इन सातों शो के अंदर जहाँ पर अपना प्रमोशन ना किया हो। चाहे वो IMM कोलोन हो, वहाँ वर्मा जी भी आप मौजूद थे, और चाहे वो मैसन दी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एम्बियंते में तो बहुत अच्छा खैर बूथ भी था जिसके अंदर बायर्स वगैरह को खूब अच्छी तरह से अटेंड किया। उन्होंने वीज़ा, इंडिया के वीज़ा के बारे में पूछा, काफ़ी कुछ जानकारी हासिल करी कि कैसे करना है, क्या करना है। उनको प्रॉपर वहाँ जानकारी दी गई, बताया गया कि आप वीज़ा इमीडिएटली भी ले सकते हैं, यहाँ से हम रिकमेंडेशन लेटर भी वगैरह भेज सकते हैं। तो ओवरऑल इन सातों शो घूमने के बाद ये अंदाज़ा लगाया और काफ़ी बायरों से बात भी हुई, IMM में भी हुई, फॉर्मेक्स में भी हुई, एम्बियंते में भी हुई, जो यहाँ आने के लिए बेताब थे, उत्तेजित थे। वी हैव टू गो इंडिया, वी नीड टू गो, वी हैव टू सी द फेयर। आप वहाँ हैं? हाँ बिल्कुल, आई वांट टू सी द शो, कैसा है क्या है। हर बार जो है वो शो एक नया मुकाम जो है वो हासिल कर रहा है, वो बुलंदी पे पहुँच रहा है, खूब अच्छा प्रमोशन है। तो आई थिंक दिस विल बी द ग्रेट शो। थैंक यू वेरी मच। Both the ladies on the table, Priya ji and Jasmeena. Ladies, thank you for leading all of us here, and we look forward to working under your guidance in the coming days. All my friends at the EPCH, including Dilip, whom I have worked for so many years, and everybody else, CP Sharma ji, Amtesh sir, and of course Rakesh sir, who is also the founder member of the BAA, and that's the reason we all exist today as an association. And so all the press would like to say, and Naveen sir just said a minute ago, that all the buyers were looking forward to visit this show. It has become one of the biggest and the best show where our clients and principals want to visit India during this month because they get their budgets, the annual budgets to spend and buy at the beginning of the year, and this is the best time for them to travel to India to buy the product. This will set the course for the next 6 months at least, if not 12, then we will have the October show. The EPCH has put in all the efforts in the past, say 25 years, to help and raise the standards of our export community, and that's the reason we have also sailed along as buying agents, because our factories have also adhered to the international standards. As earlier Ratko Malhotra has said that all our factories are now easily compliant or complying to the international standards. राकेश कुमार जी, वर्मा जी, वैद जी और सभी मेरे सीनियर सम्मानित जिन्होंने पहले आपको बताया, ये फेयर इस मद्दी के टाइम में हम लोगों के लिए एक संजीवनी की तरह है। मैं कहना चाहूँगा कि रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, गियर बदलना ही पड़ता है। और इस विकसित भारत के निर्यातकों ने गियर बदल दिया है। नए प्रोडक्ट्स, नई ऊर्जा, लकड़ी, पत्थर, ग्लास, शीशा, पीतल, एल्युमिनियम और सब तरह की धातुओं के फ्यूजन के साथ नए व पुराने निर्यातक मिलकर इस मेले में आ रहे हैं। और निश्चित रूप से ये फेयर जो EPCH के माध्यम से इस समय लग रहा है, भारत के निर्यातकों को एक नई दिशा प्रदान करेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जहाँ तक EPCH का सवाल है, EPCH सदैव हम निर्यातकों के पीछे खड़ी रहती है और हर तरीके से हमारी मदद करती है और आगे भी जो हमारी समस्याएं होती हैं उसका निराकरण करती है। राकेश कुमार जी का हमें मार्गदर्शन प्राप्त है। दिलीप वैद जी के द्वारा रोज नए नए डिज़ाइन, नई नई बातों की जानकारी हमें दी जा रही है, जिससे हम लोग पूरी तरीके से अवेयर होकर इस फेयर में आए हैं। हमें आशा ही नहीं, आप लोगों के सहयोग से, सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से इस फेयर को एक नई दिशा प्राप्त होगी और भारत पुनः नई ऊंचाइयों को छुएगा।
धन्यवाद। में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हमारे सभी मित्र बता ही चुके हैं सब कुछ। वैसे तो हमारे अवधेश जी ने जो जैसे बताया, हमारे अध्यक्ष महोदय जो है प्रिया जी ने अभी काफ़ी कुछ बताया है, लेकिन कुछ चीज़ें और मैं जोड़ना चाहूँगा। इस बार इस फेयर में आपको सभी प्रोडक्ट के लिए आपको विकसित भारत की एक तस्वीर दिखेगी। इस फेयर में छोटा सा फेयर नहीं, ये सबसे फेमस फेयर है और हम लोग 2030 में अपनी एक्सपोर्ट को 3 गुना करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें आपको जो 900 हमारे परमानेंट शोरूम हैं, इसमें पूरा 1 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं। इसे पूरा नया रूप देने के लिए, नए प्रोडक्ट देने के लिए, नया उसे डेकोरेट करने के लिए, हर तरीके से आपको ये 900 शोरूम्स जो हैं वो बहुत अच्छे से आप अगर देखेंगे तो इस बार हम लोगों ने हर महीने 2 दिन खोलने का इसे पूरा प्रयास किया, जो सफल रहा है। और इसके अलावा जो भी अभी हम लोगों ने देखा होगा, आपने बताया कि लकड़ी के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए, हैंडलूम के लिए, टेक्सटाइल के लिए, इसमें आपको सस्टेनेबल प्रोडक्ट की झलक दिखेगी। रिसाइकल पे हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। EPCH काफ़ी वर्षों से हर क्षेत्र में ये इसके लिए काम कर रहा है। काफ़ी सेमिनार्स लगते हैं, नए प्रोडक्ट कैसे बनाए जाएँ, प्राइस को कैसे कम किया जाए, अच्छे डिज़ाइन कैसे बनाए जाएँ, इसमें हमें दिलीप जी का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है। हमारे 10,000 एक्सपोर्टर जो भी हमारे EPCH के साथ हैं, तो उनको पूरा विश्वास है कि हम लोग मोदी जी के हमारे जो सपना है 2047 का विकसित भारत का, हम इसे उससे पहले ही पूरा करेंगे। धन्यवाद। Good afternoon, everyone. First of all, I will unabashedly take this opportunity to thank the untiring efforts of Export Promotion Council of Handicrafts for giving such a brilliant platform to entrepreneurs from the northeastern region. In fact, it was true that ceaseless untiring efforts of EPCH that the first exporters from northeast India were birthed. And today, if I have to confess, for me coming to the EPCH fair and putting up my booth here along with the other entrepreneurs has almost become like a religion. So, although many people have been saying that there is a recession and all that, we sitting in our corners here have been managing business as usual. So I hope that even this time, considering the kind of response I have personally received from my buyers, whether it's in Japan, Australia or the US, I'm very, very positive that this time too we will have a great show. Thank you. And also welcome for the press dignitaries, the curtain raiser here. जैसा आप सब लोगों को मालूम है कि आजकल थोड़ा इंटरनेशनली थोड़ा रिसेशन का दौर है, उसके बावजूद हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का जो बिज़नेस है इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन पे नहीं आया है। उसका एक मेजर रीज़न जो है वो ये है कि हमारा जो EPCH है, जो एक उन्होंने छोटे एक्सपोर्टर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रखा है बहुत ही रीजनेबल और सब्सिडाइज रेट्स पे जो फेयर्स लगती हैं, जैसे ये हमारा शो शुरू होने वाला है, नेक्स्ट शो भी आएगा अक्टूबर में, तो इससे उन्हें काफ़ी जो है प्रोत्साहन मिलता है नए नए प्रोडक्ट्स अपने, जो लोग इंटरनेशनली ट्रैवल नहीं कर पाते हैं या इंटरनेशनली फेयर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत ही मेजर प्लेटफॉर्म है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। तो ये जो हमारा कमिंग शो आ रहा है, इसमें भी मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, काफ़ी प्रोडक्ट नए नए डेवलप किए हैं। और उसके अलावा EPCH जो है हमारा शिपिंग से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड रेगुलर सेमिनार्स जो है ऑर्गेनाइज करता रहता है, तो उससे लोगों को काफ़ी जो है हेल्प मिलती है अपना बिजनेस ग्रो करने की। तो ये जो रीज़न है, इससे हमारा बिजनेस जो है इंटरनेशनल रिसेशन होने के बावजूद इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है वो रेगुलर ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो करता रहेगा। थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोग उपस्थित हुए हैं, उसके लिए आपका आभार। पिछले वर्षों से आप लोग हमेशा ISGF को अपने अपने जो पब्लिकेशंस हैं उसमें ख़ास तौर पर प्रकाश में लाते रहे, जिससे कि हमारे हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र को हमेशा सरकार की नज़र में आने का मौका मिला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हस्तशिल्प के क्षेत्र में लगभग 67 लाख आर्टिसन पूरे देश में कामरत में लगे हुए हैं
और ये वो दर्जा है जो कि स्मॉल और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, और इसमें लगभग 47% वीवर वर्कफोर्स इसमें काम करती है। अगर देखा जाए कोई भी ऐसा व्यवसाय जो अपने आप में सेल्फ एंटरप्रेन्योर के तौर पर शुरू किया जा सकता है, वो हैंडीक्राफ्ट का ही व्यवसाय हो सकता है। मात्र 5,000 रुपये से कोई भी व्यक्ति हस्तशिल्प के क्षेत्र में अपनी प्रोडक्शन शुरू कर सकता है। मुरादाबाद में पुराने टाइम पे और अभी भी एक धौनी लगती थी। धौनी में एक साइकिल का पहिया होता था, एक हवा भरने की मशीन होती थी और एक साथ में भट्टी बनाते थे। दोनों आर्टिसन अपने यहाँ आज भी अपने यहाँ घरों में वो भट्टी बनाते हैं। नवेश भाई, अभी भी आपके यहाँ होगा। सुबह 20 किलो पीतल या 10 किलो पीतल या 5 किलो अपनी क्षमता के अनुसार वो व्यक्ति पीतल लेके आता है, उस धौनी में उसे पिघालता है, पिघालने के बाद उसका प्रोडक्ट बनाता है, वो प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको बेच लेता है। ये प्रक्रिया है। ये जो 67 लाख आर्टिसंस है, ये जाहिर है कि 67 लाख आर्टिसन डायरेक्ट अपना कोई भी माल कहीं बेच नहीं पाते और बेच नहीं पाएंगे, ऐसा भी है। और ऐसी व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में है, हर क्षेत्र में है, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी है कि किसान डायरेक्ट अपना सामान सीधा मंडी में नहीं ला पाता। तो ऐसे में निर्यात एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट के प्रोत्साहन के लिए, ऐसे प्रोडक्ट की सेल के लिए उनको अच्छे दामों पर उनको बेचा जा सके, और ऐसे में निर्यात और ख़ासतौर पे जो हमारा जो आर्टिसंस है पीछे बैठा है उसको उसका उचित मुआवजा उसमें मिले, ऐसी एक पूरी व्यवस्था एक निर्यात प्रक्रिया में बनी है। पहले समय था जब मात्र 25, 50, 100, 200 निर्यातक होते थे, और उस समय उस व्यवस्था में बहुत चंद लोग बाजार में स्थापित थे। आज की डेट में लगभग 11,000 निर्यातक हमारे हस्तशिल्प विकास जो हमारी एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल है, निर्यात संवर्धन परिषद के साथ जुड़े हैं, और ये पूरे ग्लोबल लेवल पर हमारे हस्तशिल्प के निर्यात को उस तरह से लेकर जाते हैं जैसा कि हमारे बायर्स को ये प्रोडक्ट चाहिए। हम लोग यहाँ IIGF के मार्फत B2B एनेबलर का काम करते हैं। B2B एनेबलर का मतलब हो गया हम लोग बिजनेस के लिए काम करते हैं। हमारे बायर नहीं है, हमारे बायर वास्तव में सेलर्स हैं, यानी जो माल हमसे खरीदते हैं वो माल को आगे बेचते हैं और अगले मार्केट में पहुँचाते हैं। आने वाला समय बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग का समय है। आने वाले 5 साल बहुत ही अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज दोनों से भरे हुए। अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं जो कि आप लोगों को समझना चाहिए, कोविड के समय के बाद में पूरे विश्व में चाइना के प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई। ऐसे में पूरी वर्ल्ड मार्केट में बायर चाइना से हट करके माल खरीदने की बात कर रहा है। अब वो ये तो सोच रहा है कि अगर चाइना का जितना माल खरीदता है, बट चाइना +1 पॉलिसी में जा रहा है। जब +1 पॉलिसी में जा रहा है तो उसका मतलब जरूरी नहीं इंडिया है कि +1 कुछ भी हो सकता है। ये वियतनाम भी हो सकता है, कोरिया भी हो सकता है, ये थाईलैंड भी हो सकता है, ये कुछ और भी हो सकता है। तो हम लोग अपने आप को चाइना +1 और बल्कि चाइना अल्टरनेटिव के तौर पर हम अपने आप को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप यहाँ फेयर में आए तो आपको फेयर में देखने में आपको मिलेगा कि हमारी क्वालिटी, हमारा प्रोडक्ट, हमारी पैकेजिंग आज किसी भी वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्शन सेंटर से मैच करती है। और बायर इसके बारे में पूरी तरह से आश्वस्त है कि इंडिया से आने वाला माल वो आज से 20 साल पहले की तरह नहीं है कि दिखाया कुछ, भेजा कुछ, किया कुछ, ऐसा नहीं है। आज का समय में हम लोग बहुत अच्छी गुणवत्ता का माल पूरी वर्ल्ड मार्केट में बेच रहे हैं और यही हमारी जीत है। हम सरकार से बार बार कुछ चीज़ों को मांगते रहे, क्योंकि मांगने से लगता है कि भंडार ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि मांगेंगे तो समझ आएगा कि जरूरत है तभी मांगता है आदमी। जरूरत कब पैदा होती है कि अगर आपको बिजनेस बढ़ा है तभी जरूरत होती है। ये जो मांगे होती है बेसिकली ऐसी मांगों को हमारा ट्रेड समय समय पर सरकार से करता रहा है और सरकार ने भी उनको हमेशा अच्छे तरीके से लिया है और उसको समझा भी है और अलाउ भी किया है। ऐसी कुछ मांगे अभी पेंडिंग है जिसे दिलीप जी ने शायद अभी आपको बताया या बताएंगे, अलग से आप बैठेंगे। हमारे क्षेत्र में ROSCTL लेने की हम लोग बात कर रहे हैं। ROSCTL अगर हमें मिलता है, कुछ हम चाह रहे हैं कि हमें फ्रेट मिले, फ्रेट सब्सिडी मिले, क्योंकि समय समय पर हर 1 साल के बाद में यहाँ कंटेनर्स के इश्यूज आ रहे हैं। कंटेनर के जो प्राइसेज $1,500 से $2,000 रहते हैं, सडनली $6,000 हो जाते हैं।
तो हम लोग सरकार से इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए, एक ऐसी स्कीम बनाई जाए कि जैसे ही फ्रेट कॉस्ट $2000 या $2200 या $1500 जो एक नियत नॉर्मल जो हमारा फ्रेट कॉस्ट होती है यूरोप और यूएसए के लिए, उससे आगे बढ़े, उससे आगे एक स्तर से बढ़ने के बाद गवर्नमेंट एक्शन में आए और उस पर उतनी ही सब्सिडी देना शुरू करे। कुल मिलाकर के जैसे अभी सरकार हाल में हम लोगों को बैंक के ऋण के ऊपर इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन नाम की एक स्कीम दे रही है, इंटरेस्ट